आज मैं तुम्हारे और अपने बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारी उन थकी हुई आंखों को जो दिन भर दुनिया की भीड़ में मुस्कुराने का ढोंग करती हैं, पर रात के सन्नाटे में तकिए को आंसुओं से भिगो देती है। तुम डरते हो ना, उस सन्नाटे से जो तुम्हारे कमरे की दीवारों से छनकर तुम्हारे कानों में गूंजता है। जब तुम्हारा फोन शांत होता है, जब कोई तुम्हें संदेश भेजने वाला नहीं होता, तब तुम्हें लगता है कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक छोटा सा तिनका हो जिसे समय की लहरें कहीं बहा ले जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुनो, जिसे तुम अकेलापन समझकर कोस रहे हो, जिसे तुम एक अभिशाप मानकर उससे भाग रहे हो, असल में वह तुम्हारी मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार है। तुम मुझसे पूछते हो कि इस अकेलेपन से कैसे लड़े। मैं कहता हूं, लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम जिससे लड़ते हो उसे तुम और भी शक्तिशाली बना देते हो। सत्य तो यह है कि तुम अकेलेपन से नहीं बल्कि स्वयं से डरते हो। भीड़ तुम्हें खुद से भागने का मौका देती है, पर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली रूप के सामने खड़ा कर देता है। और जब तक तुम अपने आप से भागोगे, तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के उन गुप्त पन्नों पर ले चलूंगा जहां मैंने स्वयं इस सन्नाटे को जिया है, जहां मैंने जाना कि कैसे राजपाट, धन दौलत और रिश्तों के शोर के बीच भी इंसान अकेला हो सकता है, और कैसे घने जंगलों में बिना किसी साथी के भी इंसान पूर्ण हो सकता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम अकेलेपन से डरोगे नहीं बल्कि उसे गले लगाओगे। आज से तुम्हारी अकेलेपन, लोनलीनेस की यात्रा एकांत, सॉलिट्यूड के उत्सव में बदलने वाली है। मेरे साथ इस मौन के सफर पर चलो, क्योंकि सत्य हमेशा शोर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अध्याय 1, राजप्रासाद का झूठा साथ, द इल्यूजरी कंपनी। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सिद्धार्थ ने एक हंसते खेलते परिवार, सुंदर पत्नी और एक नन्हे बेटे को रातों रात क्यों छोड़ दिया। क्या मैं कठोर था? क्या मेरा हृदय पत्थर का था? सत्य तो यह है कि मैं उस महल की भीड़ में हर पल अकेलापन महसूस करता था। मेरे चारों ओर सेवक थे जो मेरे एक इशारे पर अपना शीश झुका देते थे, मित्र थे जो मेरी प्रशंसा के पुल बांधते थे, और एक पिता थे जिन्होंने मेरे सुख के लिए पूरी दुनिया के ऐशो आराम मेरे चरणों में बिछा दिए थे। लेकिन उस भव्य महल के सोने के कमरों में भी मेरी आत्मा एक तड़पते हुए पक्षी की तरह थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किसी शोर भरी महफिल में बैठकर भी तुम्हारा मन कहीं और होता है? तुम लोगों के बीच होते हो, बातें करते हो, पर तुम्हारे अंदर एक गहरी खाई होती है जिसे कोई नहीं देख पाता। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि दुनिया तुमसे यही उम्मीद करती है, पर अंदर ही अंदर तुम एक ऐसे खालीपन से जूझ रहे होते हो जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। वही हाल मेरा था। उस रात जब पूरा कपिलवस्तु गहरी नींद में सोया था, मैं जागा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उस क्षण मुझे एक ऐसा सत्य दिखाई दिया जिसे देखने का साहस हर कोई नहीं जुटा पाता। मैंने सोचा, ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, पर क्या ये मेरे भीतर के इस अंधकार को जानते हैं? अगर आज मेरी सांसें थम जाईं तो क्या ये मेरा साथ दे पाएंगे? जवाब मिला, नहीं। हम सब इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी अंत में हमारा साथ छोड़ देता है। फिर हम ये झूठी भीड़ क्यों इकट्ठा करते हैं? हम क्यों उन लोगों का सहारा ढूंढते हैं जो खुद सहारे की तलाश में हैं? उस रात मैंने जान लिया था कि जब तक मैं बाहर के इन सहारों से चिपका रहूंगा, मैं कभी अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाऊंगा। इंसान तब तक कमजोर है जब तक वह दूसरों की नजरों में अपनी पहचान ढूंढता है। हमें डर लगता है कि अगर लोग चले गए तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे, पर सच तो यह है कि जब लोग चले जाते हैं तभी तुम होते हो। मैंने उस रात महल के भारी दरवाजे नहीं छोड़े थे। मैंने वह डर छोड़ा था कि मैं दूसरों के बिना अधूरा हूं। मैंने उस मोह का त्याग किया था जो मुझे खुद से मिलने नहीं दे रहा था। आज तुम जिसे अपना अकेलापन समझकर कोस रहे हो, वह असल में कुदरत का तुम्हें दिया हुआ एक इशारा है। कुदरत तुमसे कह रही है, रुको, बाहर मत देखो, अब अंदर झांकने का समय आ गया है। तुम डरते हो कि दोस्त छोड़ जाएंगे, लोग बातें करेंगे,
पर याद रखो, जो तुम्हें तुम्हारी भीड़ के कारण प्रेम करते हैं वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत से प्रेम करते हैं, और जो तुम्हें तुम्हारी चुप्पी में भी समझ ले वही सच्चा साथी है। लेकिन ऐसा साथी मिलने से पहले तुम्हें अपना खुद का साथी बनना होगा। अकेलापन एक आईना है मेरे प्रिय। इसमें वह चेहरा दिखता है जिसे तुम दुनिया की भीड़ में भूल चुके हो। इस आईने से डरो मत, इसमें अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें वह इंसान याद है जो तुम बचपन में थे, जो बिना किसी कारण के खुश रहता था? महल छोड़ते समय मेरे मन में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक बहुत बड़े पिंजरे से आजाद हो रहा हूं। जिसे दुनिया त्याग कहती है, वह मेरे लिए प्राप्ति की शुरुआत थी। तुम भी आज अपने इस अकेलेपन को एक पिंजरा मत समझो। इसे एक ऐसा अवसर मानो जहां तुम दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जब तक तुम भीड़ का हिस्सा हो, तुम वही बनोगे जो दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है। जिस दिन तुम अकेले खड़ीडीडीहे होने का साहस जुटा लोगे, उस दिन तुम वह बनोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। याद रखना, सूर्य अकेला चमकता है पर उसकी रोशनी से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। चंद्रमा अकेला चलता है पर उसकी शीतलता सबको सुकून देती है। अकेलेपन में वह शक्ति है जो तुम्हें सामान्य से महान बना सकती है। अभी तो यह शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उन भयानक जंगलों में जहां सिर्फ सन्नाटा और मृत्यु थी, मैंने उस रहस्य को पाया जिसने मुझे बुद्ध बना दिया।